भागवत जी के कथा के प्रसंग में आता है कि एक बार संध्या की बेला थी और माता दिति कश्यप जी से हट करने लगी कि मुझे संतान की प्राप्ति करनी है। कश्यप जी ने कहा, देवी तुम्हारा आग्रह तो अच्छा है कि संतान होनी ही चाहिए, परंतु जिस बेला में तुम यह प्रणय निवेदन कर रही हो वो बेला उचित नहीं है। माताओं, जो संध्या की बेला होती है ना, जब दो वक्त मिलते हैं, संधि काल जब रात्रि से सुबह होती है तो वो भी संध्या काल होती है। दोपहर से जब संध्या की ओर जा रहे होते हैं वह भी संध्या काल होती है। यानी कि जब दो काल आपस में मिले उसे संध्या काल कहते हैं। और संध्या की बेला जो होती है वो भोग की बेला नहीं होती, वह भगवान के भजन की बेला होती है। इसलिए जब संध्या की बेला होती है उस समय कहते हैं कि भोजन नहीं करना चाहिए। उस समय जब हम भोजन करते हैं तो कहीं ना कहीं हम रोग को निमंत्रण देते हैं। संध्या की बेला में यदि हम भोग में निरत होते हैं तो हम दुष्ट संतानों की माता बनते हैं। संध्या की बेला में यदि हम सोते हैं तो हम अकाल मृत्यु को निमंत्रण देते हैं। और संध्या की बेला में यदि हम पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, तो हमें जो हम अध्ययन करते हैं उसकी विस्मृति हो जाती है। संध्या की बेला एकमात्र भगवान की भजन की बेला है। उस समय भगवान शिव शंकर अपने गणों के साथ भ्रमण करते हैं। और दिति ने कश्यप जी से संध्या की बेला में ही गर्भाधान के लिए जब हट किया तो कश्यप जी विवश हुए और दिति ने संध्या की बेला में गर्भाधान किया। और उसका प्रतिफल ये हुआ कि कश्यप जी ने कहा कि देवी, मैंने तुम्हारे बातों में विवश होकर के तुम्हारे साथ तो दिया, परंतु तुमने यह पाप कृत्य किया, इसलिए तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न होने वाली संतानें भयंकर दैत्य होंगी। अब तो दीदी घबरा गई, क्षमा याचना करने लगे। तब कश्यप जी ने कहा, देवी अब तो कुछ हो नहीं सकता, अब तो तुम्हारे गर्भ से भयंकर दैत्य उत्पन्न होंगे, परंतु तुम्हारे पुत्रों का उद्धार करने के लिए स्वयं साक्षात श्री हरि धरती पर अवतार लेंगे। और दिति के गर्भ से उत्पन्न होने वाले ये कोई साधारण बालक नहीं है। ये कौन है? ये वही जय और विजय है। ये जय और विजय भगवान के बैकुंठ में उनके द्वारपाल हैं। एक बार सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों भाई ऋषि कुमार, ये चारों नन्हे नन्हे बालकों की भांति लगते हैं, क्योंकि एक भाई कथा सुनाता है, तीन भाई बैठ कर के सुनते हैं और निरंतर कथा और सत्संग के प्रभाव के कारण जो काल भी इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाता। तो ये चारों ऋषि कुमार, सनत कुमार बैकुंठ में भगवान के दर्शन करने के लिए सीधे चले जा रहे थे। तो द्वार पर खड़े द्वारपाल ने इनको रोक दिया कि महाराज कहाँ जा रहे हो। बस द्वारपालों पर क्रोध करने लगे कि द्वार पर खड़े हो, नारायण के पार्षद हो, उनके द्वारपाल हो, इतना भी नहीं विवेक नहीं पता कि साधु संतों के साथ किस प्रकार का आचरण करते हैं। अब तो भैया इतनी देर में तो शापाशापी हो गई। अब शाप दे दिया कि जाओ मृत्यु लोक में जाकर के राक्षस बन जाओ। भगवान को ज्ञात हुआ तो भगवान बाहर आए निकल करके कि यदि साधु भी शीघ्रता पूर्वक क्रोध कर दें तो ये भी तो उचित नहीं होता ना। इसीलिए भगवान ने बाहर आके दर्शन दिए। सनत कुमारों को भगवान के बैकुंठ में प्रवेश नहीं मिला। भगवान ने द्वारपालों से कहा, चिंता मत करो, तुम्हारे उद्धार के लिए मैं स्वयं धरती पर प्रकट होऊंगा, अवतार लूंगा। और उनको वचन दिया तो वही मेरे प्रभु रावण और कुंभकर्ण का उद्धार करने के लिए राम बनकर के आते हैं। दंतवक्र और शिशुपाल का उद्धार करने के लिए भगवान श्री कृष्ण बनकर के आते हैं। और जो है हिरण्याक्ष का उद्धार करने के लिए 12 बन के आते हैं। और हिरण्यकश्यप का उद्धार करने के लिए नरसिंह भगवान बनकर के आते हैं कि उन्होंने तो 3 बार जन्म लिया, भगवान ने 4 बार अवतार लिया। अब दिति का आकार धीरे धीरे बढ़ने लगा। जैसे जैसे गर्भ का आकार बढ़ रहा था वैसे भयंकर जो है प्रलय होने लगे थे।
और आपने देखा होगा कि जब जब धरती पर पाप बढ़ता है तो धरती जो होती है पृथ्वी रसातल में चली जाती है। सागर अपनी सीमाओं को लांघता है, आकाश में बिजली गड़गड़ाहट होती है, चारों ओर हाहाकार मचता है। और यहाँ पर दिति के गर्भ से भयंकर दैत्य हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप की उत्पत्ति हुई। यह हिरण्याक्ष जो था पृथ्वी को रसातल में लेकर के चला गया। ब्रह्मा जी को बड़ी चिंता हुई कि अब कैसे सृष्टि की उत्पत्ति होगी। तो ब्रह्मा जी चिंतित हुए तो उनको छींक आई, और जब उनको छींक आई तो उनकी नासिका से एक छोटा सा बारह प्रकट हुआ। देखते ही देखते वे नन्हा सा बारह जो था वो विराट स्वरूप में परिणत हो गए। बोलिए बारह भगवान की जय। बारह भगवान का हिरण्याक्ष के साथ भयंकर युद्ध हुआ और भगवान ने देखते देखते हिरण्याक्ष का उद्धार करके अपने गणाओं पर पृथ्वी को स्थापित किया है। बोलिए बारह भगवान की